चुनाव जैसे जैसे आ रहा है, तरह तरह के मुद्दे, तरह तरह का शोषा देखने को मिल रहा है, खासकर बिहार में। इन दिनों तेज प्रताप की चर्चा काफी जोरों पर है। मामला क्या है, किसी से छिपा नहीं है। हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शिशिर कौंडिल्य जी। इनसे बात करेंगे कि ये सब जो मुद्दे उछल रहे हैं, क्या ये चुनाव को लेकर इस तरह का मुद्दा उठाया जा रहा है, साजिश के तहत ये सब करवाया जा रहा है, क्या आप कहना चाहेंगे? देखिए, दरअसल क्या है कि साजिश तो हुई है। अब किसके द्वारा हुई है, चूँकि ये तेज प्रताप जी का पर्सनल मैटर है, तो इसीलिए वो उसको बेहतर तरीके से समझते हैं। लेकिन कुछ भी जो हुआ है उसमें एक साजिश है, चाहे वो इनसिक्योरिटी के लिए साजिश हो, ठीक है। इनसिक्योर्ड है कोई भी व्यक्ति, कोई इंडिविजुअल जिसके साथ जो है उनका जैसे 12 साल के रिलेशनशिप की बात आई, तो मैं तो ये कहूँगा कि जो भी सोशियो पॉलिटिकल लाइफ में व्यक्ति है, तो उसको किसी भी कदम को सोच समझ करके एक सधा हुआ जो है वो कदम उठाना चाहिए। इस प्रकार से अगर कोई कदम उठाता है तो ये आप चूँकि एक रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति हैं, रिस्पॉन्सिबल संवैधानिक पद पर हैं, और इस प्रकार से अगर आपके कदम होंगे तो वो कहीं से भी पॉलिटिकली उचित नहीं। ये गठबंधन के लिए तो एक नुकसान है, क्योंकि तरह तरह के विपक्ष तरह तरह के सवाल खड़ा कर रहा है लालू यादव पर, तेजस्वी यादव पर। नहीं, विपक्ष के ऊपर अगर इस प्रकार के सवाल खड़े कर किए गए ना, तो वो कहीं के नहीं रहेंगे। उनके जितने सारे मामले हैं, कोई छुपा हुआ है क्या किसी से? और इन मामलों में तो विपक्ष को पढ़ना नहीं चाहिए। ये तो बिल्कुल शुद्ध पारिवारिक मामला है। आप कह रहे हैं पढ़ना नहीं चाहिए, यहाँ पूरा उसको उछाला जा रहा है, पूरा मुद्दे को बनाया जा रहा है। सवाल क्या है कि विपक्ष और ख़ास तौर से भारतीय जनता पार्टी, तो भारतीय जनता पार्टी का जो रोल रहा है ना सोसाइटी में, वो हमेशा से एगोनियंट की भूमिका में रहा है। वो चूड़ियाँ खनकाना, छाती पीटना, ये सब जो है वो भारतीय जनता पार्टी के कैरेक्टर में शुमार है। तो वो ऐसा करेंगे, लेकिन मैं एक पॉलिटिकल व्यक्ति होने के नाते इंडिविजुअली मैं बात कर रहा हूँ अपनी, कि इस प्रकार से ना वो जो एक्ट है तेज प्रताप जी का, वो कहीं से मतलब सोसाइटी के अनुकूल है, और न विपक्ष जो कर रहा है राजनीति इसमें, वो समाज के अनुकूल। लालू यादव का जो एक्शन है, परिवार से बेदखल करना या पार्टी से निकाल देना, इसको आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, सामाजिक न्याय के रिगार्डिंग लालू जी ने जो एक्शन लिया है, कोई भी व्यक्ति जो उचित समझेगा वो लेगा, और बिल्कुल सही एक्शन है वो। उन्होंने जिस प्रकार से कदम उठाए हैं, लेकिन मैं फिर कहूँगा कि ये लालू जी का पारिवारिक मसला है, और उसमें हमें आपको या किसी को ताक झांक करने का कोई अधिकार नहीं है। यहाँ विपक्ष कह रहा है कि ऐश्वर्या राय और अनुष्का यादव के लिए इंसाफ होना चाहिए, और पूरा जो है उसके लिए तरह तरह की बातें की जा रही है। आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पर किस तरह से बात किया जा रहा है। नहीं, तो ऐश्वर्या राय को न्याय विपक्ष देगा क्या? मामला सब जुडिस है, मामला कोर्ट में है, फैमिली कोर्ट निर्धारित करेगा उसको किस हिसाब से जो है वो आवाज़ उठा रहे हैं। ये आवाज़ क्या उठाना है इसमें? कोई ऐसे मामले आपको पता है, हज़ारों मामले पेंडिंग्स हैं हर जगह। पूरे बिहार के किसी भी अदालत की बात कीजिए, वहाँ स्पेशल फैमिली कोर्ट है, और हज़ारों मामले वहाँ लंबित हैं इस प्रकार के। बहुत सारे मामले सुलझ भी रहे हैं, बहुत सारे मामले में एलिमनी दे करके और लोग जो है वो अपना सेपरेशन हो रहा है उनका। और वो ऐश्वर्या कोई नई बात है कि ऐश्वर्या का ही एक मामला है क्या? लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मामला कुछ सब जुडिस है, तो इसमें विपक्ष का या हमारा या किसी और का क्या मतलब है? कोर्ट उसको न्याय देगा, जो भी करना होगा। तीसरा नाम भी आ रहा है शिशिर जी, अनुष्का यादव के अलावा एक निशु सिन्हा, उनका नाम आ रहा है, और ये तीनों मतलब तीन तीन महिलाओं का जो है तेज प्रताप यादव के साथ मामला आ रहा है, जो बहुत ही गंभीर लग रहा है, और जिसकी वजह से अब तेज प्रताप क्या करेंगे बताइए। क्या कह रहा हूँ, मैंने जो कहा कि ये तेज प्रताप जी का पर्सनल मैटर है, और पर्सनल कहाँ रहा? पर्सनल रहा कहाँ? फिर क्या है ना, मैं जो वही कह रहा हूँ मैंने, कि तेज प्रताप जी का ये पर्सनल मैटर है कि उनका क्या किस हिसाब से, एक तो उनका फैमिली डिस्प्यूट का मामला चल रहा है, और फिर इस तरह से कहीं अगर मान लिया इमोशनल रिलेशन उनका है, तो सबसे पहले तो ये पब्लिक डोमेन में नहीं आना चाहिए। जो भी था वो पर्सनल रहना चाहिए। आ गया ना। लेकिन
कोई भी, मैं कह रहा हूँ, एक जिम्मेदार संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के लिए ये कहीं से भी उचित नहीं है। और ख़ास तौर से भारत का जो समाज है, इस देश का जो समाज है, वो इसको स्वीकार नहीं करता। मेरे कहने का ये मतलब है कि अब क्या होगा? तेजस्वी यादव को तेज प्रताप को पार्टी से निकाल दिया गया, परिवार से भी निकाल दिया गया। अब तेज प्रताप के लिए क्या ऑप्शन बचता है? अब क्या करेंगे? कोई ऑप्शन नहीं, वो अपना ऑप्शन तलाशेंगे। वो खुद समझदार हैं, मंत्री रह चुके हैं, अभी एमएलए हैं। तो कुल मिलाकर के वो इन चीज़ों को देखेंगे और ये उनको वो क्या करेंगे, किस रूप में वो एक्ट करेंगे, ये उनका पर्सनल डिस्कशन है। कहीं तो ये गलत कर रहे थे, समाज को गलत संदेश दे रहे थे। सवाल ये है, हिंदूज मैरिज लॉ एक्ट के मुताबिक 494, 495 का मामला उनके ऊपर बनेगा। और इस बात को सब लोग समझता है, जानता है, कोई भी कानून का जानकार है वो इस बात को जानता है कि भाई जब तक ऐश्वर्या राय से उनके कंप्लीट संबंध विच्छेद नहीं होते हैं, सेपरेशन नहीं होता है, डिवोर्स नहीं हो जाता है, तब तक हिंदूज मैरिज लॉ एक्ट के मुताबिक वो कहीं शादी करने की स्थिति में नहीं है, जो कानून कहता है। अब सवाल है कि इस प्रकार की चीज़ें अब आ गई हैं, पार्टी ने एक्शन ले लिया है। मैं फिर कह रहा हूं कि कोई भी सभ्य समाज इसको स्वीकार नहीं करता है, और जो संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति है उसको बड़ी जिम्मेदारी भरा कदम उठाना चाहिए। और अगर इस प्रकार से कुछ जाने अनजाने में चीज़ें हुई हैं तो आगे फर्दर वो तेज प्रताप का पर्सनल डिस्कशन है कि वो किस हिसाब से एक्ट करते हैं। तेजस्वी यादव पे तो एक प्रेशर हो गया अभी के समय में, चूंकि चुनाव बहुत नज़दीक है और चूंकि आप गठबंधन में है, तो अब आप लोग क्या करेंगे, किस तरह से मैनेज करेंगे? आप लोगों को भी लग रहा होगा कि इससे वोट पे भी असर पड़ेगा। ये जो मैटर है उससे वोट का, उससे पॉलिटिक्स का बहुत ज़्यादा कोई कंसर्न नहीं है। ये शुद्ध पारिवारिक मैटर है और शुद्ध पर्सनल मैटर है। सोसाइटी भी इस बात को समझता है, ठीक है ना। तो मैंने नैतिकता की जो बातें होती हैं, जो कुछ नैतिक बातें हैं, उस नैतिक बातों को लेकर के चर्चा हो सकती है। और विपक्ष तो इस प्रकार का मसाला ढूंढता रहता है। मांझी जी ने भी सवाल उठाया है। भाई सवाल है कि मांझी जी ने सवाल उठाया, चाहे भारतीय जनता पार्टी ने सवाल उठाया, जिस किसी ने भी सवाल उठाया हो, ये सवाल का विषय नहीं है, ये सिंपैथी का विषय है। तो ये सवाल का विषय नहीं है, सिंपैथी का विषय है। जैसा कि श्री कोंडिली जी कह रहे हैं, बहुत बहुत आभार आपका बातचीत करने के लिए खुल के। तो आपने सुना, विपक्ष झूठ मूठ का राग अलाप रहा है। अब आने वाले समय में देखिए क्या होता है। तेज प्रताप की राहें कितनी मुश्किल होती है, वो अब आगे क्या करते हैं अभी खुलकर वो सामने आए नहीं है। लोग उनका बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, उनके बयान का, कि अब वो क्या कहते हैं और आगे का रास्ता अपने लिए क्या तय करते हैं। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम, देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार। सभी तरह के बैटरी इन्वर्टर के लिए तिरुपति बालाजी इंटरप्राइजेस होलसेल एंड रिटेल, एक्साइड, लुमिनस, माइक्रोटेक डिजिटल इन्वर्टर, लीव फास्ट, मैक्सिमा सहित अन्य बैटरी या इन्वर्टर उचित मूल्य एवं बेस्ट क्वालिटी में तिरुपति बालाजी इंटरप्राइजेस, होटल कृष्णा गार्डन, कृष्णापुरी, पीजी रोड, जहानाबाद। विश्वास के साथ एक्साइड और लुमिनस की सारी तरह की बैटरियां उपलब्ध है, इन्वर्टर भी उपलब्ध है। विश्वास एवं भरोसे का प्रतीक तिरुपति बालाजी इंटरप्राइजेस।